हेलो एवरीवन। मैं हूं पूजा, आपकी ट्रेनर टेक एज एकेडमी से। एंड मैं आप सबको वेलकम करती हूं इन माय वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ पाइथन मास्टर क्लास। सो इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू talk about one of the most powerful and beginner friendly programming language. You can say it's a Python. तो अगर आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं या someone who is curious about the coding, then you are at the right place. आप एकदम सही जगह हैं, क्योंकि इस पाइथन के मास्टर क्लासेस के जो वीडियोस होंगे इसमें मैं लगभग 20 या 30 वीडियोस बनाऊंगी फॉर द होल पाइथन कोर्स। उसमें बेसिक से एडवांस तक कवर होंगे। सो आज का जो वीडियो है स्पेशली मैंने बनाया है पाइथन के बारे में जानने के लिए। सो और इट्स गोइंग टू कवर ऑल अबाउट द पाइथन ओनली। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज पाइथन? ओके। सो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्रिएटेड बाय द गाइडो वैन रोजन in 1991। ओके। सो व्हाई इज द लाइक पाइथन इतना पॉपुलर है? क्योंकि इसके जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल एंड रीडेबल है। मीन्स सिंटेक्स इज लाइक, अगर आप इसका सिंटेक्स देखोगे तो आपको लगेगा जैसे आप इंग्लिश सेंटेंस पढ़ रहे हो। तो पाइथन कोडिंग के अंदर आपका सिंटेक्स इज वेरी इजी, एक्सप्रेसिव, यू कैन से दैट, एंड क्लियर, दैट मेक्स इट इजियर टू लर्न। और अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है इसके अंदर। So you can put your all your focus on your project specific coding instead of like कि आप उसको याद कर रहे हो, क्या कोड था याद नहीं आ रहा, देख रहे हो। सिंटेक्स बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सो पाइथन इज लाइक, तभी मैंने बोला कि ये बिगनर, जो बिगनर है उनके लिए वेरी फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। देन सेकंड पॉइंट पाइथन का है कि पाइथन इज अ ओपन सोर्स, इट इज फ्री। ओके। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप इसको फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसका एक और प्लस पॉइंट है कि इसकी कम्युनिटी एंड लर्निंग रिसोर्सेज आर अलॉट। मतलब इतने सारे लर्निंग रिसोर्सेज आपके पास ऑनलाइन मिल जाएंगे। इवन खुद के उसके डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आप पाइथन के कोई फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है या कोई चीज़ है उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। बाई चांस आप कोई कोडिंग कर रहे हो कहीं पर अटक गए हैं तो उसके सॉल्यूशन के लिए इतने सारे आपके पास लर्निंग रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज हैं कि आप उसमें सर्च करेंगे, आपको कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड नेचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का क्या मीनिंग हो गया? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की हो सकती है, एक द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर। ओके। तो उसका जो ट्रांसलेटर होता है, जो प्रोग्राम को, जो पाइथन ये हो या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हम अपने क्या बोलेंगे, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाले जो कोड लिखते हैं हम लोग, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या तो ट्रांसलेटर होगा या तो कंपाइलर होगा। तो कंपाइलर में क्या होता है कि आपका पूरा प्रोग्राम एक साथ पूरा उसको एग्जीक्यूटेबल कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड देन द मशीन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट। एंड इफ देयर विल बी एन एरर, कहीं पे आपका एरर आता है तो आपको डीबगिंग मोड में ओपन करना पड़ता है, सो दैट यू कैन फाइंड लाइक इन विच लाइन द एरर इज देयर। ओके। इन केस ऑफ द कंपाइलर, बट पाइथन खुद ही इंटरप्रेटर मोड में है, मीन्स डिबगिंग मोड में रहता है। यहाँ पर कोडिंग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो ये प्लस पॉइंट है एक तरीके से। जिस लाइन में एरर होगा वहीं पे मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, आई कैन रेक्टिफाई इट। मुझे इसको डिबगिंग, स्पेशली डिबगिंग मोड में ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई हैव रिटन हियर द पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मीनिंग दैट द कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन विच कैन मेक इट इजियर टू डिबग। तो ऑटोमेटिकली डिबगिंग मोड में होता है ये, यू कैन सी। ओके। देन नेक्स्ट इज पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये पता होगा सी प्लस प्लस से पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें प्रोसीजर यूज होता था। नाउ आफ्टर सी प्लस प्लस इट्स बिकम द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर उप्स कंसेप्ट यूज होता है, क्लास का यूज होता है। हम क्लास डिफाइन करते हैं एंड देन उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसके अंदर के मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। तो पाइथन प्योरली ऊप्स फॉलो करता है। आपको हर स्टेज पर ऑब्जेक्ट्स ही क्रिएटेड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्लासेस में लिखे गए हैं। ओके। सो इससे फायदा क्या होता है
ये आपका मॉडुलर कोडिंग देता है, इजी टू मैनेज है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। सो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल व्हेन वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड टॉपिक इन डिटेल, और जब हम इसको पर्सनली कवर करेंगे तब उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट डज इट मीन बाय द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? इट मीन्स दैट इट डजेंट मैटर कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, whether you are working on the Windows, Mac और on the Linux, इसके लिए आपको पाइथन के कोड में कोई चेंजेस नहीं करना है। द कोडिंग विल बी द सेम। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, आप कोई भी प्लेटफॉर्म में सेम कोड लिख सकते हो और कोई भी प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ कोड दूसरे प्लेटफॉर्म में रन हो जाएगा आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई टू लर्न पाइथन? पाइथन ही क्यों पढ़े, कोई दूसरा लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़े? एज यू नो, आजकल इसकी बहुत डिमांड है। बहुत सारे एमएनसी कंपनी में पाइथन ही यूज हो रहा है। जितने भी आप एआई टूल्स देख रहे हैं सब पाइथन में डेवलप्ड है। लाइक गूगल यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, नासा, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड मोर। ओके, उसकी वर्सिटिलिटी एंड एप्लीकेशन, इतने सारे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ऐसा क्यों है? कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर रहे हैं हम लोग पाइथन। जो वेब डेवलपर है वो भी पाइथन यूज कर रहा है। डेटा एनालिसिस के भी लिए यूज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेमिंग, जीयूआई, डेटा साइंस। यू कैन सी सो मैनी डोमेन्स आर देयर जहाँ पर आपका पाइथन यूज हो रहा है। और ये रीज़न क्यों है कि यहाँ पे इतने सारे डोमेन में यूज़ हो रहा है? बिकॉज पाइथन प्रोवाइडिंग इट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन उनको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स बना के दिए हुए हैं हर एक पर्पस के लिए, हर डोमेन के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज, और यू कैन से दैट फ्रेमवर्क है, पैकेजेस है जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, जिसमें स्क्रैच कोडिंग इज ऑलरेडी डन। यू हैव टू राइट द कोड ओनली स्पेसिफिक टू योर प्रोजेक्ट। सो ये रीजन है कि इसका यूज ज्यादा हो रहा है। तो नॉन आईटी पर्सन जिसको कम कोडिंग एक्सपीरियंस, दे कैन ऑल्सो यूज दैट, क्योंकि कोडिंग आपको बहुत नहीं करना है। द बेसिक थिंग लाइक वेब डेवलपमेंट का जितना बेसिक थिंग है दैट इज प्रेजेंट इन द Django एंड द फ्लास्क। सो यू हैव टू जस्ट नो हाउ टू यूज दैट। ओके, सो वेब डेवलपमेंट के लिए आपका जैसे फॉर एग्जांपल Django एंड फ्लास्क है। एनीवन इज इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस, दे कैन यूज दीज पैकेजेस फॉर डेटा एनालिसिस पर्पस एंड फॉर प्रोडिक्शन पर्पस। गेमिंग के लिए आपके पास पीवाई गेम लाइब्रेरी है। जीयूआई डेवलपमेंट के लिए टिकेंटर है। डेटाबेस एक्सेस करना हो, अगर कोई डेटाबेस का डाटा लेके आना है और उसको एक्सेस करना है, देन दे आर द डिफरेंट कनेक्टर्स आर अवेलेबल। माई सीक्वल के लिए अलग कनेक्टर है, सीक्वल सर्वर के लिए अलग कनेक्टर है, लाइक यू कैन कनेक्ट विद एनी सर्वर। देन वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग मीन्स यू कैन crawl to the website and you can extract the data from there. तो वेब स्क्रैपिंग के भी आपके पास लाइब्रेरीज आते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में यूज होने का रीजन यही है कि स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज आर प्रोवाइडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द पाइथन। देन नेक्स्ट है व्हाट वी कैन मेक और वी कैन बिल्ड विद द पाइथन। सो एज यू नो, मैंने आपको डोमेन बताया, उसके फ्रेमवर्क्स बताए, तो नेचुरल सी बात है वेब एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। डेटा एनालिसिस करके उसका डैशबोर्ड बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं आप। मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो, चैटबॉट्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, गेम्स, डेस्कटॉप एप्स, टूल्स। यू कैन मेक ऑल दीज एंड मेनी मोर। सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द पाइथन, लाइक हम पाइथन में कोडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाइथन का कि एग्जैक्टली पाइथन क्या है और कैसे डिफर है बाकी चीज़ों, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मुझे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है, देन वी हैव टू प्री डिफाइन इट, लाइक वो वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा विल बी आई एम गोइंग टू स्टोर। तो वी आई एम गोइंग टू लाइक आई हैव टू प्री डिफाइन कि अगर वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू है, देन आई हैव टू डिफाइन दैट द वेरिएबल विल बी इंट। बट इन द केस ऑफ द पाइथन देयर इज नो नीड ऑफ द प्री डिफाइन। ओके, आप डायरेक्टली उसमें वैल्यूज डालिए वेरिएबल के अंदर, डायरेक्टली assign the value, whatever the value you are going to assign in the variable, according to that the interpreter will assign the data type. Okay, अगर आपने नंबर डाला है then that variable becomes the int,
अगर आपने डेसिमल वैल्यू डाला होगा तो वो फ्लोट डेटा टाइप का बन जाएगा। अगर आपने कोई टेक्सुअल चीज़ डाली होगी कोड के अंदर, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डाली मल्टीपल, तो लिस्ट बन जाएगा। तो सो वॉट एवर द लाइक वैल्यू आर असाइनिंग टू द वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, द डेटा टाइप विल बी decided. So you can say Python is a dynamically typed, meaning you don't need to specify the data type of the variable when you declare it. Interpreter figures out the type automatically during the execution by seeing the value assigned to the variable. Then like other programming language, इसके अंदर भी आपके पास एरर एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग है। ओके, इसके अंदर भी आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग मीन्स यू कैन डील विद द टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल। थ्रू द पाइथन कोडिंग यू कैन क्रिएट, यू कैन राइट the things. Okay, you can read. So file handling is possible in a Python also. Then uh, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने यूज़ किया है और अगर आप न्यू हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हो जहाँ पर आपकी ब्लॉक कोडिंग होती है, मीन्स जहाँ पूरा ब्लॉक लिखा है कि ये सेट ऑफ लाइंस शुड बी एग्जीक्यूटेड जब ये ब्लॉक रन हो। ठीक है, तो जैसे ब्लॉक कोडिंग मतलब जैसे आपका हो गया इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाली लाइंस रन होनी चाहिए। तो वो लाइन ऑफ कोड इस ब्लॉक को बिलोंग करता है। वो कैसे दिखाएंगे, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही चीज़ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं वो जो कोड लिखूंगी वो उस ब्लॉक को बिलोंग करेगा। मगर पाइथन के अंदर यही चीज आप इंडेंटेशन के थ्रू करते हो। मतलब जो कोड मेरे ब्लॉक को बिलोंग करता है आई विल इंडेंट इनसाइड दैट। ओके, तो पता चल जाता है कि वो सेट ऑफ लाइन, जो सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड है वो इस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। तो ये पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन केस ऑफ द ब्लॉक कोडिंग। तो ब्लॉक कोडिंग कहाँ कहाँ होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ एल्स के अंदर होगा, लूपिंग में whether you are using a for loop or a while loop, देन फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, देन क्लास क्रिएट करो, ये सब फाइल को रीड कर रहे हो, तो फाइल को रीड करके राइट कर रहे हो, या उसके बाद उसमें अपेंड कर रहे हो वैल्यूज, जो भी कर रहे हो वो भी एक ब्लॉक कोडिंग के अंदर आता है। तो उस सब जितने, और आपका क्या बोलते हैं एरर एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कि आपको कौन से कोड पर ट्राई करना है कि अगर इसमें एरर है तो क्या होना चाहिए, तो वो सब आपके ब्लॉक कोडिंग में आता है। तो सब आप इंडेंट के थ्रू शो करोगे कि दीज लाइन बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ओके, देन हाउ टू स्टार्ट विद द पाइथन। सो पाइथन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो आप उसके ऑफिशियल साइट जो कि है python.org, उस पर जा करके डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद पाइथन के साथ उसका जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है जहाँ पर आप पाइथन का कोड कर सकते हो वो आइडल है। उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। सो दिस इज द डिफ़ॉल्ट जहाँ पर आप पाइथन का कोड कर सकते हो, मगर देर आर मैनी मोर एडिटर्स आर अवेलेबल फॉर द पाइथन कोडिंग। जैसे पाइचाम हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, सबलाइम टेक्स्ट। ओके, तो ये जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ दिस इज जुपिटर नोटबुक। ओके, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई है। तो बाकी सब में अगर आप क्रिएट करते हो तो डॉट पी वाई रहता है, मगर जुपिटर नोटबुक में इसका एक्सटेंशन अलग है, आई पी वाई एन बी। ठीक है, जुपिटर नोटबुक का काम करने का वे भी अलग है। तो वाई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक, बिकॉज जुपिटर नोटबुक मुझे ऐसे नोट्स भी बनाने देता है, इवन आई कैन डू द कोडिंग ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट द कोड हियर। सो मैं कोड भी कर सकती हूँ, मैं एक सेल को मैं कोड भी कर सकती हूँ, उसको मार्कडाउन मतलब HTML का कोड भी वर्क कर जाता है, और ये कमेंट की तरह भी आपका नोट्स बनाने के काम भी आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ये मेरा मार्कडाउन है, इसके अंदर मैंने HTML के कोड के थ्रू बुलेट्स एंड ये सब बोल्ड में लिखा हुआ है। हम सब देखेंगे जुपिटर नोटबुक जब हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, हर एक एडिटर जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे उसको यूज़ करना है। तो थोड़ा सा डिफर है। तो हम जुपिटर नोटबुक के साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं आपके पास। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के कारण आप हर सेल इंडिविजुअली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब मैं इस पर हूँ तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, इस पर हूँ तो सिर्फ ये रन होगा। तो मैं इंडिविजुअल सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो लाइक आई कैन मेक अ नोट्स, आई कैन पुट ऑल द फंक्शंस, और यू कैन से दैट ऑल द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वन टॉपिक इन अ वन फाइल। ओके, सो जुपिटर नोटबुक बहुत वाइडली यूज होता है, इवन डेटा साइंस स्टूडेंट भी यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स वाले भी करते हैं, सब लोग अब जुपिटर नोटबुक का यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, यू कैन से दैट। ओके,
देयर सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो देयर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप ऑनलाइन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग द पाइथन। जैसे रेपलेट है, रेपलेट पे अपना अकाउंट बनाइए। तो रेपलेट पे अगर आप प्रोग्राम कोई बनाते हैं तो डॉट पी वाई एक्सटेंशन में स्टोर होगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग द गूगल को लैब, देन इन दैट केस इट विल बी सिमिलर टू द जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक जैसा लेआउट होगा उसका, और उसका एक्सटेंशन अगर वहाँ कोई फाइल ओपन करते हो तो आई पी वाई एन बी में स्टोर होगा। हैकर रैंक आपका प्रैक्टिस पोर्टल है जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो पाइथन। इवन हैकर रैंक पर आप सीक्वल भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अपकमिंग मास्टर क्लास के जो सेशंस होंगे उसमें मैं बेसिक टू एडवांस जाऊंगी, एंड माय अप्रोच विल बी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, लाइक जो नॉन आईटी हैं वो भी समझ सके कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे वर्किंग होती है। ओके, तो बेसिक से एडवांस इसके अंदर सारा डाटा टाइप्स, उसके मेथड्स वी आर गोइंग टू, क्योंकि पाइथन आपको इनबिल्ट मेथड्स और इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जो आपके स्क्रैच कोडिंग को कम करता है। मतलब आपको बेसिक कोडिंग से वर्क करने की जरूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग। फिर हम लूप्स, फंक्शंस, एंड देन कंडीशनल स्टेटमेंट, फाइल हैंडलिंग, जितने भी मैंने आपको बताया, oops, मॉड्यूल, पैकेजेस, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड कि आप उसके बाद किसी डोमेन में स्विच कर सको। ओके, जो क्योंकि सारे जो भी आपको मैंने ऊपर डोमेन्स बताए हैं उसके जो इनबिल्ट फ्रेमवर्क है दैट इज रिटन इन अ पाइथन। इफ यू नो, इफ यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ द पाइथन, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो इनबिल्ट है फ्रेमवर्क उसमें कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आप उसमें एक्स्ट्रा अपना कोड लिखोगे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। फिर हम कुछ रियल टाइम वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी करेंगे, एंड देन उसके बाद डेटा हैंडलिंग तो हम करेंगे ही, क्योंकि जो हम बाद में एक सीरीज बनाएंगे जो डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस से रिलेटेड सीरीज होंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पाइथन ओनली। कुछ कुछ छोटे छोटे ऐप्स बनाएंगे और कई प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। So that's all for today, and thank you for watching the first episode of Python Masterclass. If you found this helpful, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, and hit the bell button to stay updated with my upcoming videos. And if you have any doubt related to the today's session, you can put your question, आप अपने क्वेश्चन कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।